गांव का आसमान, सूरज की लालिमा खेतों पर बिखरी हुई थी। हल्की हल्की ठंडी हवा गेहूं के बालों को सहला रही थी, जैसे कोई माँ अपने बच्चे के सिर पर प्यार से हाथ फेर रही हो। गांव के एक कोने में टूटी फूटी मिट्टी की दीवारों वाला छोटा सा घर था, जिसकी छत तिरछी हो चुकी थी। वहीं बैठा था अर्जुन, 20 साल का, दुबला पतला सांवला, लेकिन आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास। उसकी माँ बीमार थी और पिता का देहांत तब हो गया था जब वो सिर्फ 12 साल का था। तब से ही खेतों में मजदूरी करना, लोगों के यहाँ छोटे मोटे काम करना, माइनस यही उसकी दिनचर्या थी। अर्जुन के पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन एक ख्वाब था, बड़ा आदमी बनने का। गांव से लगभग 30 किलोमीटर दूर शहर था। ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें, चमचमाती गाड़ियां, और उसी शहर के बीचों बीच थी एक हवेली, सफेद संगमरमर से बनी, बड़े बड़े झूमरों से सजी। इस हवेली में रहती थी आयशा, 19 साल की, गोरी, लंबी, नाजुक सी, जैसे किसी चित्रकार ने अपने हाथ से बनाई हो। उसके पिता शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। आयशा की जिंदगी में सब कुछ था, माइनस ऐशो आराम, नौकर चाकर, महंगी गाड़ियां, माइनस बस एक चीज की कमी थी, सच्चे प्यार की। एक दिन गांव में मेला लगा था। अर्जुन भी मेले में चाय के ठेले पर काम करने गया था। वहीं शहर से आयशा अपनी सहेलियों के साथ आई थी। भीड़ इतनी थी कि लोग एक दूसरे से टकरा रहे थे। अर्जुन हाथ में चाय के गिलास लेकर जा रहा था, तभी एक लड़की उससे टकराई और गर्म चाय उसके हाथ पर गिर गई। अर्जुन दर्द से आह कह उठा। लड़की घबराकर बोली, ओ माय गॉड, आई एम सो सॉरी, आपका हाथ जल गया क्या? अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और जैसे समय रुक गया। पहली बार उसने इतने करीब से किसी परी जैसी लड़की को देखा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, ये जलन तो बस हाथ पर है, दिल पर नहीं। आयशा को उसकी बात अजीब लगी, लेकिन पता नहीं क्यों वो हल्का सा मुस्कुरा दी। मेले के शोर में उनकी और कोई बात नहीं हो पाई, लेकिन दोनों के दिल में कुछ अजीब सा एहसास रह गया। अर्जुन को लगा जैसे उसने अपनी मंजिल देख ली हो, और आयशा के मन में पहली बार किसी अजनबी की सादगी ने जगह बना ली थी। रात को अर्जुन छत पर लेटा तारों को देख रहा था। उसके जहन में बस वही चेहरा घूम रहा था, मासूम सी मुस्कान, चमकती आंखें, और शहर की उस लड़की का नाम आयशा। मेले के कुछ दिन बाद अर्जुन को शहर जाना पड़ा। गांव के प्रधान ने उसे बताया था कि शहर में एक गोदाम में मजदूर की जरूरत है और रोज के 300 रुपए मिलेंगे। माँ की दवाई और घर के खर्च के लिए अर्जुन ने तुरंत हाँ कर दी। सुबह सुबह वो पैदल ही निकल पड़ा। सड़क के दोनों ओर फैले खेत, हवा में मिट्टी और फूलों की मिली जुली खुशबू, और दूर से आती ट्रैक्टर की आवाज। ये रास्ता अर्जुन ने कई बार तय किया था, लेकिन आज उसके दिल में एक अलग बेचैनी थी। शायद उसे शहर से अब सिर्फ रोजगार ही नहीं, बल्कि कुछ और मिलने वाला था। शाम को काम खत्म करके लौटते वक्त अर्जुन की नजर एक बड़ी सी हवेली पर पड़ी। दरवाजे पर सुरक्षा गार्ड, अंदर लंबी लंबी खिड़कियां और बगीचे में तरह तरह के फूल। अर्जुन को ये सब देखकर हैरानी हुई, लेकिन उसकी नजर अचानक उस बगीचे के बीच खड़ी एक लड़की पर टिक गई। वो वही थी आयशा। वो अपने कुत्ते के साथ खेल रही थी। बाल हवा में उड़ रहे थे, चेहरे पर हंसी थी और आंखों में मासूमियत।